वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो 2 फरवरी 2026 को कंडक्ट हुए आरओ मेंस परीक्षा 2023 के जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसमें रीजनिंग सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको बाकायदा सॉल्व करके आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 11 फरवरी 2024 को जो आरओ प्री पहली बार हुआ था, जो आगे जाके कैंसिल हो गया था, वहाँ से मैथ्स के भी कुछ सवाल आयोग लेने लग रहा है। यही ट्रेंड यहाँ भी कंटिन्यू रहा है, लेकिन ऐसी कोई टफ मैथ्स नहीं आती। अगर आपको स्कूल लेवल के थोड़े कंसेप्ट अभी भी क्लियर हैं कुछ हद तक, तो भी आप कम से कम करेक्ट आंसर तक पहुँच सकोगे। उनमें से एक ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखें, कई सारे ये फ्रैक्शन दे रखे हैं जिसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। मतलब सबसे बड़ा पहले रहेगा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। इस तरह से तरीका वही है, अगल बगल लिख लो, जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही यहाँ अगल बगल लिखा हुआ है। अब 5 सत्ते 35, 9 चौके 36, ये लिख दिया। अब इसमें से देखो 36 जो है बड़ा है, इसका मतलब 4/7 पहले आना चाहिए 5/9 से। जहाँ पे उल्टा हुआ है उस ऑप्शन को काट दो, जैसे कि ए। अब उसके बाद इन दोनों को देखो, 4 दूनी 8, जो कि यहाँ लिखेगा 7 एकम 7। इसका मतलब 4/7 जो 5/9 से ऑलरेडी बड़ा है वो 1/2 से भी बड़ा है। इसका मतलब 4/7 सबसे पहले लिखा जाएगा क्योंकि वो बाकी दोनों से बड़ा है। जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है वो ऑप्शन सारे कट जाएंगे, जैसे कि ये डी। अब उसके बाद दो चीज़ें बचती हैं, 5/9 और 1/2। 5 दूनी 10, 9 एकम 9। तो जाहिर सी बात है 5/9 बड़ा है, तो वो पहले लिखा जाएगा, 1/2 आएगा बाद में। ये हमारा एकदम सही ऑर्डर फिट हो जाता है। कोई डीप कंसेप्ट नहीं था, नॉर्मल सी चीज़ थी, आप सॉल्व करके निकाल सकते थे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29, एक और आसान सा सवाल। a² - 1/a ये दे रखा है 2। इसे सिंप्लीफाई करके और पता है क्या लिख सकते हो, a - 1/a बराबर में 2। अब इसे अगर आप क्यूब कर लो, क्योंकि यहाँ पे a⁻6 - 1/a³ पूछा हुआ है, तो उसे a³ का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लो, इसे a³ - 1/a³ ये सीधे लिख सकते हो आप। इसको अगर एक स्टेप फॉरवर्ड जाओगे तो यही चीज़ मिल जाएगी। करके दिखाएं, ये देखो a⁻6 - 1/a³, ये सेम ही चीज़ तो है, तो हम इस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? दोनों तरफ क्यूब करके। ये देखिए a³ - 1/a³ -3 टाइम्स ऑफ a × 1/a और a - 1/a। a³ - b³ - 3ab × a - b, यही तो होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। ये कट जाएगा, a - 1/a, ये अपने पास 2 है ही है, 3 दूनी 6, ये 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 6 14, आंसर बच जाएगा। इतनी सी अगर आपके समझ काम कर जाती वहाँ पे तो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नहीं तो अगर आप उस फॉर्म में नहीं पहुँच पाते तब ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट साबित होता। अब उसके बाद ये 35 नंबर देखिए, एक और आसान सा सवाल। जब भी सर्कल बनता है और उसकी डायमीटर ये ए बी आपके सामने होती है, सेंटर से पास होने वाली लाइन जो एक कोने से दूसरे कोने को मिला दे, और यहाँ से अगर शुरू करते हुए किसी पॉइंट पे एक लाइन डालो, एक दूसरे पॉइंट से भी सेम लाइन डाल दो, तो यहाँ पे दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री बनता है। बहुत सिंपल सी बात है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन में गिवन है AC BC बराबर है, मतलब जितनी लंबाई इसकी उतनी इसकी। ये जो रेड कलर का ट्राइंगल हमने आपको बना के दिखाया है, इसमें ये दोनों लाइन आपस में बराबर हैं। इसका मतलब इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये 90 है ही है, ये अगर x है तो ये भी x होगा। हमें ये पता है ट्राइंगल में तीनों मिला के 180 होते हैं, x 2x और 90, ये 180 के बराबर होगा। यहाँ से x सॉल्व करो, 45 आ जाएगा। आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए बताया। ये 90 है, ये दोनों बराबर हैं, एक 45 यहाँ मारो, दूसरा यहाँ मारो,
जो पूछा है बता दो। एंगल CAB ये वाला पूछा है 45 डिग्री, ये वाला पूछते तो भी 45 डिग्री। अब दो क्वेश्चन लगातार देखिएगा, 48 और 49। ये कोर रीजनिंग का सवाल है, ये मिसिंग नंबर का। UPPSC का फेवरेट टॉपिक है, चाहे RO प्री हो, मेंस हो, या UPPSC का CSAT हो। इस वाले चैप्टर से 2 से 3 सवाल जरूर ये लोग देते हैं। ये देखिए मेंस में भी एक दे दिया। बहुत आसान है करना, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 7 से 16 बना सकते हैं, डबल करने के बाद 2 जोड़ के इंटू 2 + 2। 4 से 10 बनाने का भी वही तरीका है। उसी तरीके को अगर यहाँ अप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 2 18 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब 49 नंबर एक बार फिर से सर्कल वाले चैप्टर से है। ये देखिए सर्कल बनाया, एक कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर की, डायमीटर के अलावा कहीं भी बना सकते हो कॉर्ड, नहीं तो वो डायमीटर होगी। ये सेंटर है, मान लो यहाँ बना दिया हमने। चलो थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, नहीं तो अगर इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ी तो दिक्कत हो जाएगी। अब रेडियस इसकी 5 है। रेडियस का मतलब ये भी है और ये भी है, ये 5 हो गई। अब हमसे पूछा है इस कॉर्ड से सेंटर तक का डिस्टेंस। चलो कलर चेंज करके बताते हैं। ये देखना, ये पर्पल वाला डिस्टेंस आपसे पूछा है। ये 90 है, इस 90 की वजह से ये लाइन आधी आधी हो जाएगी। ये टोटल 8 थी, 4 यहाँ 4 यहाँ। अब ट्राइंगल राइट एंगल्ड है, ये तो 5 90 के सामने की है ही है, ये 4 है, तो ये पर्पल वाली 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। नहीं तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो, जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं, बी ऑप्शन बच जाएगा। अब एक बार फिर से 59 और 60 लगातार इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी से। आपने पहली बात घबराना नहीं है, कोई कठिन सवाल नहीं है। ये लखनऊ आपको दिख रहा है, LUCKNOW, टोटल 7 हैं। अब कोई भी यहाँ पे रिपीट नहीं मार रहा है, ये गनीमत की बात है, नहीं तो कुछ इसमें करना पड़ता। नाउ लेटर मतलब ये जो NOW है ये हमेशा एक साथ आना चाहिए। इस अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिएगा यहाँ पे ये टोटल 7 हैं, इनको अरेंज किया जा सकता है 7 फैक्टोरियल से। ये टोटल घटना इतने तरीके से घट सकती है। अब इसमें से जो रिज़ल्ट आप चाहते हो कि नाव एक साथ आए, तो इसके लिए करना ये होगा, LUC के किनारे हो जाएगा, नाव का एक पूरा ग्रुप बन जाएगा, 4 इधर 1 इधर, टोटल 5। इन सबको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसे लिख सकते हो 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 भी साथ में ही कैंसिल हो जाएगा, 1/7 = 42। ये सही जवाब यहाँ से बच जाएगा। बहुत आसान सी बात थी। अगर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का CSAT का कोर्स चाहिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें और CSAT के कोर्स में इन सभी चैप्टर्स को आसान भाषा में आसान तरीके से समझें। अभी देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60। एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके बेटे की बात हो रही है। ये मैन, ये वाइफ और ये सन। कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है और अपने बेटे से 4 गुना। तो अगर बेटे की एज X है, आदमी की 4X हो जाएगी, और चूंकि पत्नी उससे 3 साल छोटी है तो उसकी 4X - 3 हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। आगे कहा जा रहा है कि 3 साल बाद 15 का हो जाएगा बेटा, इसका मतलब अभी 12 का है। X 12 रखने पे यहाँ से मिलता है 48, यहाँ से 48 में 3 गया 45। जो भी पूछा है उसको बता देंगे। इस समय उसकी माताजी की एज पूछी है बेटे की, मतलब उस आदमी की पत्नी की, जो कि है 45 साल। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72। 2 नंबर का सम 15 है। अगर एक नंबर X है दूसरा Y, तो X + Y 15। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। उनका ज्योमेट्रिक मीन मतलब √/XY, ये 20% कम होना चाहिए, इसका मतलब 80% होना चाहिए, जो कि है 4/5। अरे कुछ नहीं भाई, 80/100 कर लो, 4/5 आएगा। ये 4/5 टाइम्स हो जाएगा उनके अर्थमेटिक मीन के, मतलब सम का आधा। सम के आधे का मतलब हुआ X + Y/2। ये 5 उधर जाएगा तो 5 टाइम्स ऑफ √/XY, और ये 2 टाइम्स ऑफ X + Y, ये बचेगा। अब X और Y आपसे पूछा हुआ है, मतलब नंबर। एक काम आप ये कर सकते हो कि एक एक ऑप्शन सेट करके देखो। हम D से शुरू करेंगे।
जिसकी वजह यह है कि 12 तिहाई 36, ये सिंपल ये टूट जाएगा रूट, और ये 5 6 30 हो जाएगा, क्योंकि रूट ओवर 36 होता है 6, है ना। और उधर हो जाएगा 12 3 15 का डबल 30, 30 30 सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब 12 और 3 ही वो नंबर है। आप इसमें बाकी ऑप्शंस को ट्राई करते हुए पहुंच सकते थे, थोड़ा टाइम लगता लेकिन रिजल्ट एकदम एक्यूरेट आता। अब ये देखिएगा 79 नंबर, 1 जनवरी 1992 को ट्यूसडे था, तो उसी दिन 1993 में क्या होगा। जब भी अगला साल आता है सेम डेट पे, तो एक जंप करते हो आप, अगर 29 फरवरी पार नहीं हुई है तो। और हमें ये पता है कि 1992 एक लीप ईयर था, इसका मतलब +1 के अलावा एक और जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम सीधे +1 करते तो मंगलवार के बाद बुधवार वेंसडे आता, लेकिन एक और +1 करेंगे क्योंकि हम खड़े हैं 1 जनवरी पे, तो बीच में 29 फरवरी मिलेगी ही, जिसके पार होने की वजह से एक और जोड़ना पड़ेगा। तो वेंसडे में एक और जोड़ेंगे तो थर्सडे आ जाएगा, ए ऑप्शन। अब ये देखिए 100 नंबर, ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है। टोटल 36 स्टूडेंट हैं क्लास में, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी, जिनमें से लड़के डबल हैं लड़कियों के, तो ये बॉय ये गर्ल्स। अगर आप गर्ल्स को x मान लें तो ये 2x हो जाएगा, टोटल 3x हो जाएगा 36, तो x 12, लड़कियां 12, लड़के 24। इसमें तो कोई डाउट है नहीं आप लोगों को। कहा जा रहा है कि सरिता जिसकी रैंक 19वीं आई है क्लास में, इसका मतलब शुरुआत से उसकी 19 आई हैं, टोटल स्टूडेंट 36 हैं। तो हम ये जान लेते हैं कि सरिता की रैंक पीछे से कितनी आई है। आप सुनते होंगे ना बचपन से, ये ससुरा नीचे से फर्स्ट आया है, तो वही चीज़ है। टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप से उसकी रैंक 19 है, बॉटम से पता चल जाएगी पीछे से, मतलब ये 18 + B, तो बॉटम से उसकी रैंक 18 आ रही है, नीचे से उसकी रैंक कितनी है 18 है। इससे पहले कहा जा रहा था कि सरिता जिसकी रैंक 19वीं आगे से थी, 18वीं पीछे से थी, 13 लड़के उससे आगे हैं। कितनी लड़कियां आगे होंगी ये देखने की बात है। उसकी पीछे से रैंक है 18, क्योंकि पीछे से रैंक लेंगे तभी तो ये पता चलेगा ना कि उससे पीछे और कितने लोग हैं, क्योंकि जितने उससे आगे हैं उतने हटा देंगे। तो 13 लड़के हटा दिए, इसका मतलब जो 5 ये बच रहा है 18 - 13, ये वो लड़कियां हैं जो आगे हैं सरिता से। भाई 18 उसकी पीछे से रैंक है, 13 लड़के उससे आगे हैं, 18 - 13 5 लड़कियां उससे आगे होंगी, इसका मतलब तो यही हुआ। 13 लड़के उससे आगे हैं तो 18 - 13 5 लड़कियां उससे आगे होंगी। लेकिन हमको ये नहीं बताना, हमको ये बताना है कि कितनी लड़कियां उससे पीछे हैं। अब एक बार और समझो, टोटल लड़कियां हैं 12, इसमें से 5 लड़कियां उससे आगे हैं, कितनी पीछे हैं मतलब बैक -1, फ्रंट प्लस बैक -1, यही तो होता है टोटल बराबर। ये लड़कियों के केस में हम कर रहे हैं। चलो इसको फिर से समझाते हैं। हमें ये पता है आपको कहाँ से नहीं समझ में आया होगा। इसकी रैंक हमने पीछे से क्यों निकाली, आगे से हमें 19वीं पता है, पीछे से इसलिए निकाली ताकि हमें पता चल पाए कि कितने लोग ऐसे हैं बॉयज़ गर्ल्स मिला के जो इस लड़की सरिता से आगे हैं। तो वही जानने के लिए हमने किया। तो टोटल 18 लोग आगे हैं, इनमें से 13 लड़के हैं तो 5 लड़कियां आ गई, ये है सिंपल सी बात। तो कितनी लड़कियां पीछे हैं ये हमारा सवाल है। तो 12 हैं, 5 वो चली गई जो आगे हैं, एक रीमा खुद चली जाएगी क्योंकि उसी के रेफरेंस में बात हो रही है, ये फॉर्मूला लगाने की नहीं ज़रूरत है। तब यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 114, एक और आसान सा सवाल। 2 भाई हैं, एक B1 एक B2, इनकी एवरेज एज 9 है। अगर इसकी x है इसकी y है, एवरेज 9 है, इसका मतलब टोटल हो जाएगा डबल, क्योंकि 2 ही लोगों की बात हो रही है 18। यही एवरेज 9 से बढ़ जाता है जब मदर की भी एज शामिल हो जाती है। मान लीजिए उनकी Z है, तो एवरेज 9 से बढ़ने का मतलब हुआ कि एवरेज 18 हो जाए, तो टोटल कितना हो जाए 3 गुना, क्योंकि ये 3 लोग हैं आपकी, तो 18 × 3 = 54 हो जाएगा। अगर इसमें से x और y को काट दो तो 54 में से 18 गया 36, z की एज आ गई है मदर की 36, और वही हमसे पूछी भी है b। तो यहाँ से हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं।
वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए जानकारी ये देना चाहेंगे कि ये जो 3 नंबर आपको हमारे दिख रहे हैं, इन पे कांटेक्ट करने के बाद आप यूपीपीएससी के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, इंक्लूडिंग यूपीपीएससी प्री जो कि 6 दिसंबर 2026 को आज से करीब करीब 1 साल बाद शेड्यूल्ड है, उसकी आप A to Z कंप्लीट तैयारी भी अगर करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं पता यूपीपीएससी प्री कैसा होता है, आपने पहले कभी नहीं दिया, तो भी आप कंप्लीट तैयारी करके वहाँ पहुँच सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। फाउंडेशन बैच उसका ऑलरेडी शुरू है। तीनों नंबर में से किसी एक पे कॉल करके उसकी जानकारी ली जा सकती है।